अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो चुकी है, सुबह का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कुछ आज अलग ही व्लॉग अपना डेली रूटीन का। तो यहाँ पे मैं सुबह सारा को नहलाकर तो और रोटियाँ बना ली थी मैंने। रोटियों का मैंने कोई शो नहीं किया। और मैंने यहाँ पे अंडे भुर्जी बनाकर और अब चाय बना रही हूँ। सबके लिए रोटी के साथ दूँगी क्योंकि चाय की इन्हें बहुत आदत है। तो मैंने सोचा कि ये अच्छे से रोटी खा लेंगे और सबके लिए चाय देती हूँ इनको। सब लोगों को चाय दूध वगैरह के साथ आदत है, लेकिन दूध तो नहीं था तो चाय ही रोटी के साथ अच्छी लगेगी। तो मैंने खुद ने ही बिना कहे खुद ने ही बना लिया था। और कुछ सारा की वजह से, क्योंकि उसे भी चाय की ज़रूरत थी तो उसके लिए भी मैंने तो सबके लिए साथ ही बना लिया था। और चाय का अच्छा रंग था मेरा, बहुत अच्छी चाय इसमें मैंने डाले हैं डोडा और एक इलायची। अदरक तो नहीं थी। तो मैं चाय बना रही थी तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि बाहर की साइड रसोई से सारा खुद नाच रही है। अपने आप बिना सॉन्ग के खुद नाचती रहती है और बहुत खुश है। कुछ नहीं पता इसको क्या कर रही है मॉम। तो देखो इसे। अपने आप में मस्त रहती है और ऐसे ही नाचती रहती है। बहुत खुश है। और इतना इसका चलना बस का नहीं होता जितना ये तेज़ भागती भी है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ काम कर कर अपना रसोई साफ़ कर ली थी। तो अब मैं सोच रही कि आटा पिसा हुआ था तो नीचे पीस रही थी। तो मैंने कि इसको ऊपर लाकर दूसरी रसोई में जो आटे रखती हूँ जिसमें, तो उसमें मैं डाल रही थी। इस टंकी में, हम टंकी में ही डालते हैं एकदम से। इसमें इकट्ठा ही पीस लेते हैं, हो जाता है 15 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए हो जाता है। 20 दिन से पहले तो ख़त्म ही हो जाता है। तो मैं इसमें ऐसे डाल रही धीरे कर धीरे धीरे। और क्योंकि अभी कुछ गर्म है तो कुछ बाकी का तो ऊपर से मैंने ठंडा ठंडा तो डाल दिया। ये काफ़ी गर्म था तो मैंने कि ये ठंडा हो जाएगा जब इसमें डाल लेती हूँ। और यहाँ पे इसी में भैंसों का दलिया भी होता है। यह है जैसे फालतू का चून का छनावट होती है, रोटियां बच जाती हैं तो पड़ोसिन दे जाती हैं। जिनके पास भैंस नहीं है तो वो यहाँ पे दे जाती हैं। तो इसमें हम, ये भी रसोई है तो इसमें खाली भैंसों का दलिया चून वगैरह रहता था। ये मेरा था दोपहर का। तो मैं चाय बनाती हूँ 2 बजे, सबके लिए चाय बनती है। तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि रोटी सेक ली थी, सुबह की थी तो, और अंडे की भुर्जी भी बची हुई थी तो मैंने इसी से अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। कोई मैं चाय पापा चाय के साथ कोई बिस्कुट वगैरह की कोई वो नहीं देखती। तो यहाँ पे मैं 2 बजे के बाद में, जो मैंने दोपहर को मैं 10-11 बजे लाई थी इसको, ये 10-11 बजे लकड़ियाँ तोड़ कर लाई थी अपने की। लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी तो मैंने सुखाने के लिए पटक दी, में थोड़ी सी नमी थी। इसे बहुत दूर से लाए हैं घर से हम। तो ऊपर से आ चुकी हूँ, मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया और नीचे आकर देखा तो पुप्पो यहाँ पे ही नहीं और वो गई थी बाज़ार। तो ये सारा पड़ा हुआ था गंदा। तो नंद नहा रही थी तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और ये नंद ने सिलाई की थी, बहुत अच्छा फ़्रॉक बनाती हैं, गाउन वगैरह बहुत अच्छा सिल लेती हैं, कुर्ता पजामा शेरवानी सब कुछ सिल लेती हैं। बहुत अच्छा है किया है इसमें उसने काम बहुत अच्छा किया है। तो मेरा भी मन करता है कभी कभार मैं भी सीख लूँ, पर मेरे लिए काम बहुत होता है तो मन की कुछ रेस्ट की ही लिए टाइम निकालती हूँ, फिर कैसे सिल पाऊँगी। तो मेरा भी मन करता है और बहुत नखरे भी झेलने पड़ते हैं जब अपने कपड़े को सिलवाने की कहती हूँ। तो ये बहुत अच्छी है। और ये वैसे ही बिल्कुल सिंपल कपड़ा था, जैसे तौल में आते हैं, कट पीस वगैरह आते हैं तो उसमें सिल लेती है। बच्चों की फ्रॉक व्रॉक, ये उसके साथ नीचे ट्राउज़र था। और ये था उसने ऑनलाइन मंगाया था अपने लिए, बहुत अच्छा है ये भी। और यहाँ पे मैं किसकी झाड़ू कर लूँ। और हमारी झाड़ू ऐसी होती है, आप भी देख रहे होंगे ऐसी, ये जब वो नहीं है कि बाज़ार वाली, वैसे खेतों में जो झुंडे वगैरह होते हैं उसकी बना लेते हैं। तो मैंने झाड़ू कर ली थी और रसोई भी मैंने यहाँ से साफ़ कर ली। उपले वगैरह मैं नीचे से लाई थी, बाहर से, घर से बाहर से लाना पड़ता है। तो मैंने सबको जमा लिया है। रसोई भी काफ़ी गंदी पड़ी थी तो इसको मैंने कि पहले इसको ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर इसमें लकड़ियों का गड्ढा था जो बाहर मैंने सुखा रखा था, उसको यहाँ पर जमाऊँगी इस जगह पर।
तो सारा काम हो जाएगा। जब इसके बाद में मुझे बहुत काम करना है, तो मैंने सोचा कि आज अपना मैं रूटीन दिखा देती हूँ। वहाँ पे वो गड्ढा है तो उसको मैं यहाँ खींच कर लाऊंगी। कांटों का और है, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए जमाने के लिए कि मैंने पहले कभी गाँव में ऐसा काम लकड़ियों का किया नहीं था, कांटा वगैरह का। तो यहाँ पे सारा मेरे साथ हर वक्त रहती है, मेरे आस-पास तो वो खड़ी है यहाँ पे, कभी भी 1 मिनट मुझसे दूर नहीं होती है। तो यहीं पे खड़ी थी, तो मैंने ये जमा दिया है सब कुछ और यहाँ पे मैं बर्तनें धो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं बर्तनों की ले लेती हूँ। फिर बर्तन धोते वक्त मैंने अपना मोबाइल नीचे रख दिया। कोई मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं, मैं क्योंकि रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए अलग मसला है कि लोगों से, तो मैं इसे अपने हाथ से ही बना लेती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ। तो मुझे धूप में ही बहुत, धूप में मैं अगर सर्फ वगैरह लगाती हूँ बर्तनों में तो सूख जाता है, बहुत जल्दी धोना पड़ता है। एक धूप होती है बहुत गर्मियों में, तो यहाँ पे बर्तन धुलते ही नहीं कि धूप होती है। सारा काम मेरा 2 बजे से शुरू होता है, 2:30-3 बजे से। तो मुझे कभी मैं वेट कर 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 झाड़ू तो लगा देती हूँ कि कब यहाँ पे छाँव आएगी, तो तब मेरे लिए लेट भी हो जाता है काम सारा इसी वजह से। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं एक बार सर्फ लगा कर फिर इनको मैं ऐसे ही पानी में निखार लेती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ। तो मुझे अब चिंता थी कि कोई सब्ज़ी लेकर आए तो मैं इतने इन बर्तनों को धो लूँ, तो सारा काम करना। भैंसों वगैरह का तो मैं कर आई थी, सानी व गोबर वगैरह तो यहाँ पे मैंने धो चुकी हूँ इनको। तो मेरी अब रोटी सब्ज़ी का स्टार्टिंग होएगी। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। अब आ चुकी थी वो पुप्पी गई थी बाज़ार, तो मार्केट से लेकर आई थी। कुछ सामान आया था शॉप के लिए तो ऊपर लेकर आ गई थी। घर के लिए ये ऑयल था और कुछ ये रिफाइंड की वो थे पैक, तो 3 बोतल ऑयल लाई थी घर के लिए। वैसे घर के लिए तो उन्हें शॉप से ले आते हैं हम ऑयल, तो ये काफ़ी दिनों में आया था घर के लिए। आज ऑयल स्पेशल घर के लिए ही था। सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने कि मसाला पीस लेती हूँ, और गांव में तो यही सिलौटों पर मसाला पीसता है। वैसे बहुत अच्छा होता है सिलौटा का, ये नहीं इसमें कोई शर्म है। वैसे बहुत वैसे हार्ड वर्किंग होता है विलेज लाइफ के लिए, तो सच में विलेज और हाउस वाइफ तो बहुत होती है कि पर ये अपने आराम से काम कर लेती हैं। वैसे मुझे तो आदत पड़ गई है, जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है ना उस पर काम अपने आप ही फास्ट होने लगता है, क्योंकि इसकी आदत होती है और उसको हैंडल करना अपने हाथ में होता है। यहाँ पे चलते हैं, तो मैंने इसमें आँच लगा ली थी और आज मैं बना रही हूँ मीट, मटन मीट बना रही थी। तो मैंने कि सारा मसाला मैंने पीस लिया उसमें, और तो यहाँ पे मैं चूल्हे पे ही बना रही हूँ सब्ज़ी, रोटी सब्ज़ी चूल्हे पे बनाती हूँ। कभी भी गेस्ट आ जाएं तो चूल्हे पे बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट बनती है। गैस की वजह से गैस पे स्लो चलता है, अपने हाथ नहीं होती, इसकी आंच अपने हाथ में होती है। कभी तेज़ कम कर सकते हैं। तो गेस्ट के लिए भी चाहे धूप में हो, और धूप में भी यहीं पर बनाना होता है हमारे लिए। तो मैंने रोटी बना चुकी थी, तो मैंने रोटी रख दी है। मैंने इसका भी शो नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने इसका शो नहीं किया क्योंकि मैं इनको बना कर ही दिखा देती हूँ। और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि सभी लोग डोलते हैं, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो आज मैंने ये सब्ज़ी वगैरह सब खलाकर और बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, और मैं बोतलों को भर रही हूँ। शाम का वक्त में सारे काम कर कर फिनिश, और तो मैं फिर पानी भरती हूँ, बोतलों में भी भरती हूँ। तो और कुछ लड़की हेल्प कर देती हैं कभी कभार। पानी तो भरते ही रहते हैं, जब भी बोतल खलती है जब भी भरते हैं। तो और कुछ शॉप पे जाती हैं, बहुत सारी बोतल भरती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धोए थे दिन में, तो उसका भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि लंबी हो जाती फिर। और वीडियो तो कई वीडियो में मैं बना भी चुकी थी कपड़े धुलते की। तो मैं कपड़ों को उतार रही हूँ, शाम हो चुकी है। और यहाँ पे परेश कर रही है, सीरियल वगैरह देख रही थी नंद, तो मैं कपड़ों को उतारती जा रही हूँ और वो परेश कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे साथ सारा भी मेरी मदद कर रही थी। तो मैं अपने कपड़ों को ला कर नीचे से, और मैंने अपना बेड सेट कर दिया है। और काफ़ी बाहर पड़े थे बिस्तरे जो सुखाए थे, अपने कपड़े को भी मैंने लिए के आई थी जो धोए थे। तो मैंने की सोचा कि चल परहेज कर लेती हूँ मैं अपने कपड़ों को इतने, और नमाज भी अदा की थी, और ईशा की नमाज में भी टाइम है, और सबके लिए फिर चाय बनाऊँगी बाद में। तो मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैंने सारे, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे लिए कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और वेट करते हैं मेरे व्लॉग का कि आप व्लॉग डालो, आपका इंतज़ार होता है। तो मैं व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बहुत दिनों में व्लॉग बनाया अपना। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें, और
और अपना भी ख्याल रखें और अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।